सत चैतन्य। सत चैतन्य सत्संग का विषय परमात्मा को जानने का है। सत्संग के जरिए से ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं। तो परमात्मा का विषय है मूल विषय। परमात्मा के संबंध में कुछ स्पष्ट निर्णय हो जाए तो ठीक है। हमने साफ कर लेना चाहिए कि परमात्मा किस तत्व को कहते हैं। अगर स्विच बंद कर दिया। अगर हमें पता चल जाए कि परमात्मा किस तत्व को कहा जाता है, वो क्या चीज है, क्या वस्तु है जिसको परमात्मा जाना गया है, फिर तो काम बन सकता है। ऐसा जानने में सत्संग तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारा अपना चिंतन ध्यान तुम्हारी सहायता करता है। जिसको परमात्मा जानते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि वह कौन सा तत्व है जिसको परमात्मा जाना गया है। निर्णय हो जाना चाहिए। एक तत्व है सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व सत्य। मोटी भाषा में उसको सूक्ष्म पदार्थ बोल सकते हो। एक तो ये प्रकट पदार्थ है, वो सूक्ष्म है, अदृश्य, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है। जब आप सूक्ष्म से सूक्ष्म पर पहुंच जाएंगे, आप जान लेंगे कि परमात्मा किसे कहा गया है। और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अदृश्य से अदृश्य, जो प्रतीत नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है, जो सुनाई नहीं देता है, जो अव्यक्त है, जो शून्य से भी गहरा है, जो शून्य से भी अतीत है, उसका नाम आत्मा है। परमात्मा इसी आत्मा की एक सबसे भीतर की अवस्था है। ये बात समझने की है कि जिसे परमात्मा कहते हैं वो आत्मा से अन्य नहीं है, आत्मा से दूसरा नहीं है। आत्मा के गहरे रूप में जो तत्व है उसको ही परमात्मा बोलते हैं। तो परमात्मा आत्मा की ही एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था है जो
सर्वोच्च आत्मा है उसको परमात्मा बोलते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो आत्मा है उसको परमात्मा बोलते हैं। मूल से मूल जो आत्मा है उसको परमात्मा बोलते हैं। इस आत्मा को समझ लें। आत्मा को समझ लिया तो परमात्मा को समझ जाओगे। आत्मा के 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप है जिसे कहते हैं जीव आत्मा। दूसरा स्वरूप है जिसे कहते हैं विश्व आत्मा। तीसरा स्वरूप है विश्वतीत आत्मा। तो जीव आत्मा आप किसे कहेंगे, इसको पहचान लें। जीव आत्मा आत्मा का व्यक्ति रूप है, इकाई रूप। एक शरीर में जो आत्मा रहती है उसका नाम जीव आत्मा है। शरीरबद्ध आत्मा का नाम जीव आत्मा है। ऐसी एक और आत्मा है, वो विश्व शरीर के अंदर है। जैसे आत्मा इस एक शरीर में है, एक एक करके सभी शरीरों में है, ऐसे ही एक आत्मा, एक आत्म स्वरूप प्रकृति शरीर में भी है। प्रकृति शरीर का मतलब समझते हो, कई बार बताता भी हूँ कि ये जितनी प्रकृति है ये ब्रह्मांड है जो दिखाई देता है, भोगने में आता है, स्पर्श में आता है। ये ब्रह्मांड प्रकृति है। ये भी एक शरीर है। ये विश्व शरीर है, विश्वव्यापक शरीर। इसमें जो आत्मा रहती है उसका नाम विश्व आत्मा है। यानी ये साफ है कि एक शरीर में रहने वाली आत्मा जीव आत्मा है और विश्वव्यापक प्रकृति शरीर में रहने वाली आत्मा विश्व आत्मा है। आत्मा का एक और भी शरीर है। वो शरीर दृश्यमान नहीं है, उसको आप कारण शरीर कह सकते हो। जितना भी ब्रह्मांड शरीर है, प्रकृति शरीर है, इससे परे एक और निराकार शरीर है, आकाश जैसा शरीर है। उस आकाश जैसे शरीर में जो आत्मा है वो विश्वतीत आत्मा है। इसे परमात्मा बोला गया है। ये आत्मा में आत्मा ही है, मूल रूप में, गहरे से गहरे रूप में। तो जैसे आपका ये एक शरीर है, इसके अंदर भी बहुत सारे सतर हैं। प्राण भी इसी में है, मन भी इसी में है, दिल भी इसी में है, बुद्धि भी इसी में है, अहंकार भी इसी में है, आनंद भी इसी में है, और परोक्ष प्रकृति भी इसी में है, जो अव्यक्त निराकार मूल प्रकृति है, वो भी इसी में है। उसी के अंदर आत्म शक्ति भी है। शरीर, एक शरीर की बात बता रहा हूं मैं। उस आत्म शक्ति के भीतर जो मूल तत्व है उसका नाम आत्मा है। एक शरीर में व्यवस्थित एक आत्मा। ये जो सतर, जो मंडल एक आत्मा के भीतर, एक शरीर के भीतर हैं, वही सारे सतर ब्रह्मांड शरीर के अंदर भी हैं, प्रकृति शरीर के अंदर भी हैं। जो ब्रह्मांड के रूप में ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये भी एक शरीर है, एक बॉडी है। इसके अंदर भी एक प्राण है, वो विश्वगत है,
वो व्यक्तिगत नहीं है, विश्वगत, विश्वव्यापक है। इसके अंदर भी एक मन है, वो व्यक्तिगत मन नहीं है, वो भी विश्वव्यापक मन है। इससे परे बुद्धि है, वो भी शरीर में है, ब्रह्मांडी शरीर के अंदर, वो भी व्यक्तिगत नहीं है, वो भी विश्वगत है। इससे परे इसी ब्रह्मांड शरीर में अहंकार भी है, गहरा सूक्ष्म रूप, वो भी है, वो भी व्यक्तिगत नहीं है, विश्वगत है। इससे और गहरे में आनंद स्वरूप है, जो आनंद तुम इंद्रियों से नहीं पा सकते, क्रम से नहीं पा सकते, धन दौलत से, किसी चीज से नहीं पा सकते। वो आत्मा की ऊंचे मंडलों में मिलता है जा करके। वो आनंद भी है इसी ब्रह्मांड शरीर में, वो भी व्यक्तिगत नहीं है, वो भी विश्वगत है, विश्वव्यापक है। उससे परे नंबर आता है आनंद से परे परोक्ष प्रकृति, वह प्रकृति जो आकाश जैसी प्रकृति है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती, जो स्पर्श में नहीं आती, वो भी इसी ब्रह्मांड शरीर में है। वो जैसे आपके शरीर में है, वही ब्रह्मांड शरीर में भी है। आपके शरीर में तो व्यक्ति रूप में है, इकाई रूप में है, और ब्रह्मांडी शरीर में वो विश्वगत है, व्यापक है। इससे परे आपकी आत्म शक्ति आती है, आत्मा जिसको प्रयोग करती है, आत्मा का जो निकट से निकट माध्यम है, जिसके द्वारा सोचती है, विचारती है, सब करती है, वो एक आत्म शक्ति है। वो भी व्यक्तिगत नहीं है, वो भी विश्वगत है। जैसे आपके शरीर में वो व्यक्तिगत है और ब्रह्मांडी शरीर में वो अव्यक्तिगत है, व्यक्ति रूप में नहीं है। इसी के ठीक सेंटर में एक आत्मा है ब्रह्मांडी शरीर के अंदर। ये जितने भी तल, स्पर्श, ये सतर मंडल मैंने बताए, इनके गहरे से गहरे में एक आत्म शक्ति है, आत्मा की सबसे निकट शक्ति। उस सबसे निकट शक्ति के ठीक केंद्र में एक आत्मा है, वो इकाईगत नहीं है, वो भी विश्वव्यापक है। उस विश्वव्यापक आत्मा को हम विश्व आत्मा बोलते हैं। यहाँ तक ठीक आ गया समझ में? इस शरीर में जो आत्मा है वो जीव आत्मा है, और ब्रह्मांडी शरीर में जो आत्मा है वो विश्व आत्मा है। और इससे आगे चल कर के जो निराकार स्वरूप है, आकाश जैसा स्वरूप है, वो भी एक शरीर है। सब शरीरों से परे का शरीर है। सब शरीर उसी के अंदर से प्रकट हुए हैं, उस आकाश शरीर से, उस कारण शरीर से। सब शरीर वहीं से प्रकट हुए हैं। ये ब्रह्मांड रूपी शरीर भी उसी से प्रकट है, हम सब के शरीर भी उसी के अंदर प्रकट है। जीव जीव के सबके जितने आकार प्रकार उस निराकार से प्रकट है। उसी ने प्रकट रूप में रूपांतरण किया है अपना। तो उस कारण शरीर में आत्म शक्ति है। आत्म शक्ति में जो आत्मा है वो अव्यक्त में है। विश्वगत अवस्था में तो ऐसा नहीं है। वहाँ तो जो आत्मा है वो अभिव्यक्ति में आ जाती है, वो सर्गुण निर्गुण दोनों स्वरूप धारण कर सकती है विश्व आत्मा में। लेकिन जो बिल्कुल निराकार स्पेस है, उसमें जो आत्मा है वो बिल्कुल स्थिर, शांत और अव्यक्त है। वो क्रिया में नहीं आती, सदा शांत है। वो धुरी है, इस सारे ब्रह्मांड की धुरी है, वो आपकी धुरी है, सब कुछ की धुरी वही है। अगर वो शरीर स्थिर ना हो तो कोई गति संसार में हो नहीं सकती। जैसे पहिए में एक धुरी होती है ना, एक्सल बोलते हैं, वो धुरी ना हो तो गति रुक जाएगी, पहिया चल नहीं सकता। तो गहरे से गहरी अवस्था में जो आत्मा है, विश्व अतीत आत्मा है, वो धुरी स्वरूप में है। सब गतिविधि उसके चारों तरफ हो रही है, और कहें तो दूसरे रूप में सब गतिविधि वही कर रही है।
ये थोड़ी सी बोध की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, समझ की बातें हैं। बता तो मैं रहा हूँ, आप आइडिया भी कुछ लगा लोगे कि क्या कह रहे हैं, लेकिन असली बात वो बोध की है। तुम जानते जानते, अपने आप को जानते जानते, विश्व आत्मा को जानते जानते, उससे आगे तुम विश्व अतीत आत्मा को भी जान लोगे। इन तीनों स्वरूपों में एक आत्मा है, ये समझने की बात है। विश्व अतीत जो आत्मा है उसको परमात्मा बोलते हैं, विश्वगत जो आत्मा है उसको हरि या और कुछ बोल देते हैं, भगवान ईश्वर बोल देते हैं। और जो तुम्हारी जीव आत्मा है ये एक शरीर में बद्ध है, इसको हम जीव आत्मा बोल देते हैं। इन तीनों रूपों में एक ही तत्व है। जीव आत्मा के रूप में भी ये समझ लेने की बात है, और विश्वगत जो विश्व आत्मा है उसके रूप में भी, और विश्व से परे सदा परे जो आत्मा है, विश्व अतीत आत्मा है जो सदा स्थिर आत्मा है, उसके रूप में भी यही आत्मा है। इन तीनों रूपों में एक आत्मा है, इनमें कोई अंतर नहीं है। और इस एक आत्मा को मैं क्या बोल देता हूँ कई बार, चैतन्य। समझे इस बात को कि चैतन्य का क्या मतलब है। ये जीव आत्मा के रूप में भी है ये चैतन्य, ये विश्व आत्मा के रूप में भी है ये चैतन्य, और ये विश्व अतीत आत्मा के रूप में भी है यही चैतन्य। अखंड है, ये एक है। चैतन्य अखंड है, इसलिए हमने सब चैतन्य बोल दिया उसको, सर्वव्यापक है। तो आपको लगता होगा कि अंतर है इनमें कुछ, कि जीव आत्मा में, विश्व आत्मा में, विश्वातीत आत्मा में कोई अंतर है। लगता भी होगा, अलग अलग से बताते भी हैं, लेकिन मैं अलग अलग नहीं मानता, क्योंकि इन तीनों रूपों में एक ही चैतन्य है। एक ही चैतन्य है तो अंतर कैसे हो सकता है। इस शरीर में वही चैतन्य, उसमें भी यही चैतन्य है, तो चैतन्य तो एक ही हुआ। बाकी अंतर बाहर से पड़ता है, नाम से, रूप से, रंग से, लक्षण से। इनसे हटके अगर हम तत्वों पर जाते हैं तो एकपन आ जाता है, इन पर अटकते हैं तो अनेकपन आ जाता है। तो कहने का मतलब जो है, माध्यम के कारण भिन्नता पैदा होती है। माध्यम के कारण असल में भिन्नता नहीं होती है, भिन्नता बाहरी है, एकता भीतरी है। भीतरी कोई मूल माना जाएगा। तो जो भिन्नता है ये माध्यम के कारण पैदा हो जाती है, ये अलगपन माध्यम के कारण से हो जाता है। तो जैसे यहाँ कोई कुत्ता जाता है, उसके साथ एक बच्चा भी आपको दिखाई दे जाता है, तो बच्चे में भी वही चैतन्य है, कुत्ते में भी वही चैतन्य है। अंतर किस चीज ने पैदा कर दिया? जो कुत्ता रूप है, जो कुत्ते का रूप है, उस रूप ने भिन्न बात पैदा कर दी कि ये कुत्ता है। बच्चे का शरीर माध्यम जो अलग है, उसने उसको बच्चा मनुष्य के रूप में हमने जान लिया है। तो ये अंतर माध्यम डाल देता है। अलग अलग रूप जो माध्यम के हैं, अलग अलग जो लक्षण माध्यम के हैं, अलग अलग जो नाम माध्यम के हैं, जो सारा विस्तार पड़ा है माध्यम, इस माध्यम को समझते हो आप? जैसे आपका शरीर है, आत्मा का माध्यम है, साधन, आप इसको प्रयोग करते हैं, इसको जीते हैं, ये माध्यम है, इसके द्वारा चलते हैं, कार्य करते हैं, ये आपका माध्यम है। तो अगर इन तीन अवस्था में आप कोई अंतर देखते हो, ये माध्यम के कारण है, वास्तव में अंतर नहीं है। तीनों में एक ही तत्व है, उसका नाम आत्मा कह लो, उसको नाम चैतन्य कह लो, उसको नाम सत चैतन्य कह लो। और जो परमात्मा के बारे में तुम सोचते हो, तो विश्व अतीत अवस्था का नाम परमात्मा, मूल से मूल अवस्था जो है आत्मा की, उसी को परमात्मा बोलते हैं। तो अपना रूपांतरण करते हुए, अपना बदलाव करते हुए वहाँ तक आप जा सकते हैं, साधन करते हुए। वो बोध की बात है, बोध करोगे तो अनुभव होगा, नहीं करोगे तो नहीं हो सकता। जो अति का जो स्वरूप है आपका, उसको परमात्मा बोलते हैं।
जो आपका अति से अति का, परे से परे का जो आत्म स्वरूप है, आपका जो आत्म होना है, उसको परमात्मा बोलते हैं। जो ऊपर का आपका होना है, इसको जीवात्मा बोल देते हैं। जो आपका मध्य का होना, उसको विश्वात्मा बोल देते हैं। है सब आपका होना। बोध की कसर है, बोध करते हो कि ना करते हो। एक शब्द भी है सती के बारे में, ये मेरी सुरता प्यारी चढ़ की ध्यान अटारी, है ना एक शब्द। ये कुछ मूल रूप के, जो हमारा मूल स्वरूप है, उसके निर्णय के लिए है। ये संपूर्ण नहीं है, केवल मूल से मूल जो हमारा स्वरूप है, उसके निर्णय के लिए ये शब्द है कि मूल से मूल स्वरूप हमारा क्या है, मूल से मूल स्वरूप हमारा कैसा है। ये उसके लिए आए, मेरी सुरता प्यारी चढ़ के ध्यान अटारी। दशा एक में एक हुई है। तो ये एक शब्द है इसमें कि मेरा सिर खोजूं तो सिर भी नहीं, रूप रेख सब ना, धरती अंबर दोनों को ना बुद्धि रही समा। समझते इस बात को? मना कर दिया है बाहर की चीज़ों को। हम आपको अति में ले गए, उस अति में ले गए जिस अति को परमात्मा कहा है, जिस गहरे से गहरी आत्मा को परमात्मा कहा, उस अवस्था में ले गए। वहाँ ना तो ये धरती है, न आकाश है, न रूप रेख है, न बुद्धि है। बस एक शून्य सी तुम्हारी मौजूदगी भर है, केवल मौजूदगी भर। ऐसी मौजूदगी जो अपने आप को मौजूदगी भी अनुभव नहीं करती। अगर मौजूदगी आपकी अपने आप को अनुभव कर ले तो वो जो है इकाई रूप में आ जाएगी। अनुभव करते ही इकाई रूप में आएगी। वो तो बगैर अनुभव किए की अवस्था खाली एक मौजूदगी है, उसमें आप महसूस नहीं कर सकते कुछ भी, केवल आपकी मौजूदगी होती है। यहाँ अवस्था है। नूर शब्द एक पास्य होए, नाक नाड़ी विघ्ना, सुरती नृत्य और परे सुन से निज में रही क्षमा। नाक नाड़ी बिना, नूर है ना शब्द है। जैसे दाता में नूर का ढंडोरा पिटा है, नूर है, नूर है, शब्द है, शब्द है। ये शब्द बिना, नूर बिना, कोई नक्शक, कोई नाड़ी ना, कोई और कुछ ना। सुरती नृत्य भी ना, सुनने भी ना, सुनने से परे निज में रही क्षमा। सुनने एक आखिरी तत्व तो मान लिया है अध्यात्म में, सुनने जो ना जैसी कोई उपस्थिति होती है, लेकिन ना जैसी उपस्थिति, ना जैसी मौजूदगी से परे आपका चैतन्य है। अगर इस सुनने से परे आपका चैतन्य ना हो तो इस सुनने का शब्द पैदा नहीं हो सकता। शून्य अनुभव किया ही नहीं जा सकता अगर चैतन्य शून्य से सूक्ष्म ना हो। शून्य चैतन्य के लिए पदार्थ के समान है। समझते इस बात ने? तभी तो शून्य का नाम पड़ गया। अगर शून्य तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो अनुभव ही ना हो, लेकिन ये तो कोई ऐसी अवस्था है, ये प्राकृतिक ऊर्जा की कोई ऐसी निस्तरंग अवस्था है जिसको हमने शून्य बोल दिया है। आत्मा तो इससे भी गहरी है, जो शून्य से ही महसूस करती है। तो हमने न तो सुरती नृत्य पर अटकना है, न नूर शब्द पर अटकना है। मूल अवस्था की बातें बताता हूँ। ना शब्द पर अटकना है, ना और किसी प्रकाश पर अटकना है। आपने केवल न शून्य पर अटकना है। केवल शून्य से अतीत जो आपकी मौजूदगी है उस पर जाना है। उसको हम परमात्मा बोलते हैं, उसको हम ये विश्व अतीत आत्मा बोलते हैं। यहाँ तक जा सकते हो आप? मैं समझा दिया, बता दिया। परमात्मा तत्व जो है वो तो मूल से मूल है, लेकिन आत्मा सभी रूपों में है। आत्मा को ही आपने जो है मूल तत्व समझना चाहिए, आत्मा को ही पूर्ण सत्य समझना चाहिए। जीव आत्मा भी आत्मा की एक अवस्था है, विश्व आत्मा भी आत्मा की एक अवस्था है, विश्व अतीत आत्मा भी आत्मा की एक अवस्था है। ये आत्मा की तीन अवस्थाएं भिन्न भिन्न। पूर्ण हम किस चीज को लेते हैं? आत्मा को। इसलिए जब मैं आपको बोल देता हूँ आत्मयोग, आत्मयोग का ये मतलब अगर तुमने समझना है कि आत्मा ऐसी चीज नहीं कि केवल आपके ही रूप में जो स्वरूप बैठा है उसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा सर्वव्यापक तत्व है,
प्रकृति के रूप में भी आप है, जीवात्मा के रूप में भी आप है, विश्वात्मा के रूप में भी आप है, विश्वात्मा से परे भी जो आत्मा उसके रूप में भी आप है। इन सभी स्वरूपों में, भिन्न भिन्न स्वरूपों में हर प्रकार से एक आत्मा ही व्यापक है। हमने इस बात को लेकर के एकपण पहुंच जाना है। एकपण पर आत्मा को ऐसे बोलते ना जैसे एक आदमी में हो आत्मा। आत्मा एक आदमी में भी है, लेकिन सभी आदमियों में भी है, इस ब्रह्मांड में भी है। इस ब्रह्मांड से परे जो शक्ति है जिसको हम आत्म शक्ति बोलते हैं, उसमें भी एक आत्मा ही है। सभी जगह एक आत्मा है, आत्मा से अन्य कुछ नहीं है। अगर आत्मा के बारे में हमने ज्ञान कर लिया तो हम परमात्मा को भी जान जाएंगे, क्योंकि परमात्मा आत्मा की ही एक विषय अतीत उपस्थिति है, मौजूदगी है। गहरे से गहरी अवस्था को परमात्मा बोलते हैं। यानी आपकी गहरी से गहरी अवस्था को, अंतिम अवस्था को, आपके जो गहरे से गहरे स्वरूप को, जिससे कुछ भी और अन्य सूक्ष्म नहीं है, जो अंतिम है, जो अंतिम सत्य है, जो मूल है, जो मूल सबसे व्यापक है, सब तरह से व्यापक है। अब आप वो भी हो, लेकिन ये साधना की बात है, ऐसे नहीं है। परंतु हम थोड़ा सा हमने निर्णय तो कर दिया कि परमात्मा किस चीज को बोलते हैं, निर्णय तो कर दिया हमने आत्मा को लेकर के। आत्मा के गहरे स्वरूप को हमने परमात्मा बोल दिया है, यानी आपके गहरे से गहरे स्वरूप को हमने परमात्मा बोल दिया है। आप अपना रूपांतरण करें तो वो स्वरूप बोध कर सकते हो। इस जीव आत्मा के रूप में तो हो ही आप, लेकिन जीव आत्मा के रूप में अपने आप को बोध ना करोगे तो विश्व आत्मा को बोध नहीं कर सकते। तुम विश्वातीत आत्मा को बोध नहीं कर सकते। ये शर्त है, ये कंडीशन है। अपने आप को जो जीव आत्मा रूप में आप बैठे हो, इसको सबसे पहले जानना होगा। ये जान लिया तो आत्मा के पूर्ण स्वरूप को जान लोगे। इसको जान लिया तो आत्मा के सभी स्वरूपों को जान लोगे। जब आत्मा के सभी स्वरूपों को जान लोगे, समझो आपको आत्मज्ञान हो गया। उससे पहले आत्मज्ञान नहीं है कि आत्मज्ञान को आप सोचते हो। तो ये सर्वव्यापक है, इसको आप किसी विशेष रूप में तो पा नहीं सकते। आदमी की इच्छा है कि हम परमात्मा को विशेष रूप में पाएं, वो तो विशेष रूप में है ही नहीं, उसको तो पाओगे कैसे? आत्मा को पा सकते हो, पहले तुम ही आत्मा का विशेष रूप हो, अपने आप को ही पालो। जो विश्वगत आत्मा है वो भी एक विशेष रूप है, उसको भी आप पालोगे अपने आत्मा के रूप में। लेकिन जो अविशेष है उसको आप विशेष रूप में नहीं पा सकते, और कोशिश करते हैं अविशेष को विशेष रूप में पाएं, वो कभी आपको सामने प्रकट हो नहीं सकता। तुम ही अपने सामने प्रकट हो सकते हो, तुम ही अपने आप से विचरण कर सकते हो, तुम ही अपने आप में ठहर सकते हो, तुम ही अपने आप को गहरे से गहरे में बोध कर सकते हो। अगर ऐसा कर लिया तो उसको तत्व स्वरूप से आपने जान लिया। विश्व आत्मा है, इसकी अनेकों शक्तियां भी हैं विश्व आत्मा की। जैसे सभी अंदर के देवी देवता हैं और कुछ बोलते हैं, शक्तियां बोलते हैं, भिन्न भिन्न चीजें बोलते हैं, इसकी अनेकों चीजें हैं। ये इसकी मात्र शक्तियां हैं, इनके रूप में वो नहीं है, इनके रूप में अभिव्यक्त जरूर है, समझते ना। ये उसके बाहरी सार मौजूद जरूर हैं, लेकिन अकेले अकेले को हम इनको पूर्ण नहीं कह सकते। विश्व आत्मा के एक एक रूप कह सकते हैं। इनको एक एक रूप को लेकर आप भक्ति करें तो विश्व आत्मा ही पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी आपने। इसलिए हम मना ही कर देते हैं कि कैसी भी शक्ति हो, कैसे भी शक्तिशाली देवता हो कि देवी हो कि कुछ भी हो, ये जो विश्व आत्मा के भिन्न भिन्न रूप और कुछ नहीं है, इनके पीछे ना पड़ो, आत्मा के पीछे पड़ जाओ। ये आत्मा सब रूपों में है, यही सब रूपों में है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। सब अवतारों के रूप में, सभी देवी देवताओं के रूप में, विश्व आत्मा के रूप में, विश्व आत्मा से विश्व अतीत जो उसके स्वरूप में, ये आत्मा ही है। इस मूल को क्यों छोड़ते हो तुम? क्यों दरिद्र बनते हो? क्यों तुम चौकीदार बनते हो? मालिक होकर के चौकीदार क्यों बनते हो? तुम अपने आप को पकड़े रखो, तुम धन्य हो जाओगे। तुम्हें परमात्मा का भी बोध हो जाएगा, विश्व आत्मा का भी हो जाएगा, जीवात्मा का भी हो जाएगा, पूर्ण आत्मा का तुमको बोध हो जाएगा, इस प्रकृति का भी हो जाएगा। तो बात तो यही है कि आप जानो तो सबसे पहले अपने आप को जान लो, मेहनत किया करो, ध्यान किया करो, चिंतन किया करो, अपना मंथन किया करो। तो भाई सचेतन्य सदा से मंथन नहीं अपना करता है, समझते हो? मंथन करना है तुम्हारा विषय है। मैं सत्संग तो तुमको ऐसा सुना रहा हूँ कि जैसा कि तुम्हारी पहुँच से बाहर हो,
क्यों? पहुंच से बाहर कैसे हो सकता है? तुम्हारी इतनी जिज्ञासा भी नहीं है, और जितनी जिज्ञासा नहीं है तो तुम इतना फिर प्रयास भी नहीं करोगे। केवल समझ सकते हो, बताए होगे तुम जो है थोड़ा बहुत कंठस्थ कर, जिज्ञासु हो जाओगे। पूर्ण जिज्ञासु नहीं होते, जानने के इच्छुक नहीं हो जाते, जानने के आशिक नहीं हो जाते तो नहीं जान सकते। फिर तो संसार में आना जाना लगा रहेगा आपका। संसार में रहोगे, संसार को भोगते रहोगे, इसी में उलझे रहोगे, इसी में मर जाओगे, उलझे उलझे मर जाओगे। सब मर जाते हैं, हम क्या अलग से मरेंगे? ऐसे ही सब मर जाते हैं जो इसमें उलझ जाते हैं, उलझ के मर जाते हैं। लेकिन परमात्मा के बारे में मैंने तो निर्णय दे दिया आपको कि परमात्मा किसे कहते हैं। जो मेरे को सूझा, जो मैंने अनुभव किया, मैंने ये किताबों से नहीं, निजी अनुभव से आपको बात बताई है। निजी चिंतन से, निजी अनुभव से, निजी जो जैसी समझ है उतनी हमने आपको बता दी, और बिल्कुल ढोल बजा के बता दी। कोई पर्दा नहीं रखा कि आत्मा परमात्मा है क्या अर्थ है। लेकिन अध्यात्म में और भी कुछ देख सकते हो आप, कि परमात्मा के बारे में निर्णय अलग अलग देख सकते हो। कि परमात्मा को सबसे पहले शब्द भी बोला है। मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि शब्द को परमात्मा बोला है, शब्द को जो है गुरु बोला है, सतगुरु बोला है। लेकिन आपने एक ध्यान रखा हो कि शब्द को कभी साक्षी कहा है किसी ने? किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में शब्द की महिमा तो आती है ना, कि भी शब्द परमात्मा है, शब्द गुरु है, शब्द ही चेला है। तो क्या कभी आपने ख्याल करके देखा है कि ये जो शब्द है ये साक्षी किसी ने कहा है? इसको शब्द को आज तक किसी ने साक्षी नहीं कहा। साक्षी नहीं कहा तो यह आत्मा कैसे हो सकता है? दूसरी बात, शब्द को श्रोता भी नहीं कहा है। श्रोता मतलब जो सुनता है। शब्द को आज तक श्रोता भी नहीं किसी ने कहा, ना कहीं लिखा है किसी ग्रंथ में, शास्त्र में कि शब्द साक्षी है, कि शब्द जो है श्रोता है। न शब्द को महसूस करता गया है। शब्द तो एक नाद, एक आवाज का नाम बताया है कि जो आवाज है, जो नाद है, उसका नाम शब्द है। ये महसूस भी नहीं करता है। कहीं नहीं लिखा कि शब्द कुछ महसूस करता है। शब्द कुछ महसूस नहीं करता है तो उसको बोध भी कैसे होगा? उसको हम आत्मा परमात्मा भी कैसे कह सकते हैं? जो न तो साक्षी है, न श्रोता है, न महसूस करता है, उसको हम मूल वस्तु कैसे कह देंगे? हम उसको बाहरी वस्तु कह सकते हैं। बाहरी वस्तु, जिन्ना राग शब्द का मस्तिष्क में गजे जा, चेतन इसका साक्षी, ये मूल कहा न जा। जो ध्यान करते हैं उनके सिर में एक आवाज़ होने लग जाती है, मीठी मीठी, झिनी झिनी। किसी को घंटी के रूप में, किसी को खितारे के रूप में, किसी को हारमोनी के रूप में, कईयों को तो कीर्तन होते सुनने लग जाते हैं अपने सिर में। कई प्रकार के, अनेकों प्रकार की ऐसी ध्वनियाँ हैं जो इस संसार में वो ध्वनियाँ नहीं हैं जिनके आधार पर उनको नाम दे सकें। तो तुम्हारे शरीर में ध्वनियाँ होती हैं, चेतन इसका साक्षी है। इस धुन का चेतन साक्षी है। जो शब्द है ये चेतन का साक्षी नहीं है, बल्कि चेतन इसका साक्षी है। चेतन इसका साक्षी है। साक्षी जो चीज देखी जाती है वो चेतने से बाहर ही हो सकती है। जो देखी जाए, जो सुनी जाए, जो महसूस की जाए, वो चेतने से बाहर ही होगी। जो देखी जाए, जो महसूस करी जाए, जो स्पर्श करी जाए, वो चेतने से बाहर होगी और वो प्रकृति होगी। सीधी बात है, वो प्रकृति होगी। तो शब्द को अगर हम लेते हैं गहरे से गहरे में कि ये जिसको उन शब्द ने जो परमात्मा कहा है वो गहरे से गहरी प्रकृति का दूसरा नाम है। अव्यक्त प्रकृति का दूसरा नाम शब्द है। अब कबीर बोलते हैं कि जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जा, और सूरत समाये शब्द में ताए काल न खा। है ना, ये एक प्रसिद्ध दोहा है। अब जाप को तो आप जानते हो, जाप जो नाम है आप उसको जाप करते हैं, ये जप है। नाम को बार बार दोहराना मन से या जबान से, ये जप है, ये नाम का जप है। जाप मरे अजप्पा मरे,
समझते हो ना? ऐ जप्पा क्या है? ऐ जप्पा इस धुन का ही नाम है, जो मतलब मुंह से नहीं बोला जाता, केवल सुना जाता है। केवल सुनने को ऐ जप्पा बोलते हैं। लेकिन कोई केवल सुनने को जप्पा भी कैसे बोलोगे? वो तो सुना जाता है, बोला जाता ही नहीं। न बोलने जैसा भी नहीं है, वो तो केवल सुना जाता है। न सुने जाते हो कोई जप्पा कहें तो ये मूर्खता है। समझते हो ना इस बात ने? लेकिन ये जो है जप्पा जाप है, अजप्पा भी मर जाए, ये अजप्पा जाप और कुछ नहीं, ये व्यक्तिगत धुन है। मैं समझाऊँ आपने, ये व्यक्तिगत धुन है जिसको हम अजप्पा बोलते हैं, अपनी निजी खुद की धुन जो केवल आपके सिर में हो रही है, ये अजप्पा जाप है। और अनहद भी मर जाए। अनहद भी एक आवाज़ है, एक धुन है, एक शब्द है, लेकिन वो विषवगत है, व्यक्तिगत नहीं है। जैसे मैंने आत्मा का स्वरूप बताया, एक विषवगत भी है। ये जो शब्द का स्वरूप बता रहे हैं, ये दूसरे रूप में व्यक्तिगत विषवगत विश्वातीत बता रहे हैं। आत्मा के पैरेलल एक धारा चलाए हुए हैं, आत्मा के पैरेलल एक धारा चलाए हुए हैं जो आत्मा नहीं है। समझते इस बात को? ये भी शब्द को व्यक्तिगत मानते हैं, ये भी शब्द को विषवगत मानते हैं, ये भी शब्द को विषवतीत मानते हैं, जैसे हम आत्मा को ऐसा मानते। तो अनहद भी मर जाए। अनहद का मतलब जो समय नाद हो रहा है, जो समय आवाज़ हो रही है, ये विषवगत धुन है, ये विषवगत आवाज़ है। ये वर्णात्मक नहीं है, ये केवल सुनाई देती है, एक धुन सा होती है, एक संगीत सा होता है। ये सब के अंदर है, ये सारे ब्रह्मांड के अंदर है, ये सूक्ष्म प्रकृति उनके अंदर भी है, ये सर्वत्र है विश्व स्वरूप में। तो इस विश्व स्वरूप में जो धुन है, इसको अनहद बोल देते हैं। जाप, अजप्पा, अनहद, विश्वगत जो धुन उसको अनहद बोल दिया। और सूरत समाये शब्द में ताहे काल न खा, जिसको वो शब्द बोल रहे हैं, उस शब्द का तो स्वयं ही ना, जो ये मतों वाले हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है जिसको ये शब्द बोल रहे हैं कि सूरत समानी शब्द में, वो तो विश्व अतीत शब्द है, उसको वो शब्द बोलते हैं जो सर्वव्यापक शब्द है, सभी के अंदर शब्द है, ब्रह्मांड से अंदर शब्द हो रहा है, उससे ही प्रिय का शब्द है, जो जिसको वो कबीर साहब करें सूरत समानी शब्द में। अब ये शब्द चुप शब्द है, अव्यक्त शब्द है। यहाँ शब्द है लेकिन सुनाई नहीं देता। आप कुछ भी बोलेंगे, शब्द तो वहाँ पहले ही होता है, आवाज़ तो वहाँ पहले ही होती है, लेकिन तुम्हारी चेष्टा से वो प्रकट हो जाती है, सुनाई देने लगता है। जो अव्यक्त रूप में तुम्हारे अंदर आवाज़ है, जो अभी थोड़ी देर में प्रकट हो जाएगी, जो अव्यक्त रूप में, जो अप्रकट रूप में, जो चुप रूप में आवाज़ है, जो धुन है, उसका नाम कबीर साहब शब्द कह रहे हैं। वो शब्द की आखिरी मंजिल है। पहले तो ये जाप वाली है, फिर जप्पा वाली है, फिर अनहद वाली है, फिर जिसको वो शब्द कह रहे हैं वास्तव में वो विश्वतीत शब्द है, वो चुप है, वो मुक्त है, वो मूक है, मूक शब्द है। अब तुलसी मारेगा तारे का हाथ, आवाज़ आएगी। वो आवाज़ कोई नई पैदा नहीं है, वो वहीं थी पहले ही, लेकिन अव्यक्त रूप में थी, अव्यक्त रूप में थी, प्रकट रूप में थी। हमने थोड़ी छेड़छाड़ कर दी तो प्रकटता में आ गई। तो ये विश्व अतीत का जो शब्द है, जो चुप धुन है, जो चुप नाद है, उसमें सूरत समाईता है काल न खा। लेकिन हम तो कहते हैं सूरत को सूरत में समाने की बात। वो जो विश्व अतीत शब्द है वो तो प्रकृति ही है, वो तो प्रकृति का ही आंतरिक रूप है, वो तो उसको शब्द बोलते हैं। हमने उस शब्द में नहीं समाना, हमने आत्मा में स्वयं में समाना, हमने दृष्टा में समाना है, हमने महसूस करने वाले में समाना है, हमने श्रोता में समाना, हमने निष्कर्ष लेने वाले में समाना है, हमने विज्ञान रूप में समाना है। हमने इस तरह से किसी प्रकृति की आंतरिक स्वरूप में नहीं समाना, खुद में समाना, हमने प्रकृति में नहीं समाना। अब शब्द में समाओगे कि अपने आप में समाओगे, ये निर्णय की बात है। यहाँ अपने आप में समाओगे तो लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। अगर तुम केवल शब्द में समा गए तो समझो अपने बाहर से कहीं दूसरी अवस्था में, दूसरी चीज में समा गए और तुम तो गए। ताहे काल ना खा लिए काल ने तो, काल ने तो खा लिए। जब शब्द में समा गए तो शब्द काल ये तो गहरे से गहरा प्रकृति ये तो हो गए, उसमें समा गए, दूसरी चीज में समा गए तो खा लिए तुम। खाएगा कौन? और अब खा लिए गए। तब बचोगे जब तुम अपनी आत्मा में समाओगे, जब तुम अपनी आत्मा जैसे हो जाओगे, जब तुम अपने समान हो जाओगे। तो यूं ही वो बोलते हैं ईसा मसीह वाले, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाज विद गॉड एंड वर्ल्ड वाज गॉड।
वो कहता है ईसा मसीह, बाइबल किताब है कि शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। क्लियर होगी ना बात। अब धुन को परमात्मा बोल रहे हैं, जो साक्षी है न, जो महसूस करती है न दिखाई कुछ और है, जो दृष्टा है न श्रोता है न महसूस करता है, कुछ भी नहीं है। एक आवाज तो है जिसको चैतन्य महसूस करता है। इस आवाज को हमने माध्यम को इष्ट बना के रख लिया। हमने इससे आगे जाना होगा। अगर तुमने असली सत्य को जानना है, अगर परमात्मा के मूल स्वरूप को जानना है, तो हमने शब्द को भी छोड़ना होगा। ये तुम्हारा माध्यम है, ये तुम्हारा साधन है, ये तुम्हारा इष्ट नहीं है, ये तुम्हारा माध्यम है। ध्यान करोगे तुम्हारी सहायता करेगा। इसको सुनोगे तुम्हारा मन टिक जाएगा, इसको सुनोगे तुम्हें आनंद भी मिल जाएगा, इसको सुनोगे तुम भीतर को भी सरकोगे। ये पकड़ के तुम भीतर तो जा सकते हो, लेकिन अगर इसी में समाओगे तो फिर भीतर भी नहीं गए। इसी में समाने का हमने लक्ष्य नहीं लेना है। ये प्राणों की एक गूंज है, ये भीतर भी प्राणों की गूंज है, बाहर भी प्राणों की गूंज है। आंतरिक जो लोक हैं उनमें अगर ये धुने हैं तो प्राणों की गूंज है। ये गूंज आपका लक्ष्य नहीं है। सृष्टि से पहले ईसा मसीह कहते हैं कि केवल शब्द था, शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था, यानी कि दो थे, एक परमात्मा था, एक शब्द था। लेकिन आखिरी लाइन में फिर बोल देते हैं कि शब्द वाज गॉड, कि जो शब्द है ये परमात्मा था। वो दो की भी लिमिट खत्म कर दी, शब्द को परमात्मा ही बोल दिया। शब्द परमात्मा नहीं है। समझते इस बात को? बस इतना काफी है। शब्द के बारे में ज्यादा मैं और क्या बताऊं। कई जगह इसको परमात्मा को निर्णय दिया गया है कि ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, कि ज्योति को परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मांडों में अनंत ज्योतियां हैं, समझते हो ना, अनंत ज्योतियां हैं। कोटिक चंदा उगमया कोटिक चंद्रभान, कोटिक चंदा उगमया कोटिक सूरजभान। देखा देखी की है नहीं, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी का प्रमाण। लेकिन मैं कहता हूँ देखा देखी का भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो देखी जाती है वो तो बाहर हो गई। मैं कहता हूँ ये तो जानने की बात है, जो चैतन्य मूल चैतन्य को पहचान। देखा देखी की भी है नहीं, मूल चैतन्य पहचान। क्या करोगे? आपने चंदा देख लिया, हजारों करोड़ों सूरज देख लिए, सब कुछ देख लिया, चैतन्य नहीं जाना तो जाना क्या? ये जो ज्योति है, जो ये प्रकाश है, ये आत्मा की बॉडी है। आपको ना पता हो तो ये आत्मा का शरीर है ज्योति। ये शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा का माध्यम है। समझते हो? ज्योति स्वरूप में मत अटको, न शब्द रूप पर अटको, न आनंद स्वरूप पर अटको। आनंद भी तुम्हारे से बाहर है। यह भी प्रकृति का एक आंतरिक रूप है, आंतरिक प्रकृति के प्राणों का एक रूप है, जो स्थिर अवस्था में तुमको प्राप्त हो जाता है। तो इन चीजों पर हमने अटकना नहीं है। हमने केवल चैतन्य को, सचैतन्य को, आत्मा को प्रधानता देना है। अगर अधिक से अति में इसकी प्रधानता दो तो उसको आप परमात्मा बोल लो। लेकिन अति में हमने जाना नहीं। हमने तो सर्वव्यापक सब तरह से अभिव्यक्त रहना है, जीव आत्मा के रूप में रहना है, विश्व आत्मा के रूप में रहना है, विश्व अतीत आत्मा के रूप में। हमने तो पूर्ण आत्मा के साथ एक रहना है। समझते इस बात ने? पूर्ण आत्मा के साथ एक हो गए तो तुम्हारी बात बन गई। लेकिन बनेगी कैसे? आदमी की क्या हालत है? वैसे जीव जंतु की तरह से अपना जीवन व्यतीत करके जाता रहता है, सब कुछ सुनते हुए, सब कुछ जानते हुए, फिर भी जो है आदमी पशु पक्षियों की तरह से जीवन व्यतीत करके चला जाता है, कुछ और नहीं करता। एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं कि एक बार परमात्मा के पास एक तो गधा पहुंच गया, एक उल्लू पहुंच गया। एक गधा, एक उल्लू, एक कुत्ता, तीन चीजें ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा के पास गई तो कहा कि आप तो रचने वाले हैं, हमको आपने रच दिया, लेकिन ये बात बताओ हमारी उम्र कम क्यों कर दी? मनुष्य से उम्र कम क्यों कर दी हमारी? कहने लगा इसका एक कारण है कि तुम्हारी उम्र मैंने जानबूझ के काटी है, कि तुम ज्यादा उम्र की वजह से दुखी थे, इसलिए मैंने तुम्हारी उम्र काट दी। 20-20 साल, 20-20 साल छोड़ दी, 20-20 साल काट दिए।
पहले आदमी को भी लिखा है शास्त्र में कि 40 साल की उम्र दी थी, जीव जंतुओं को भी 40-40 साल की उम्र दी थी, सबको 40-40 साल की उम्र दी थी। परमात्मा ने समानता के साथ तुम्हारे साथ व्यवहार किया था, सबको समान समान जो उम्र दे दी। तूने कहा हमारी 20-20 साल क्यों काटी? कि भाई गधे, तुम सारी उम्र बोझा ढोता ढोता मेरे को पता चल गया कि बहुत दुखी रहे तुम। 40 साल कितना दुखी रहता, मन तेरे 20 साल घटा दिया, अच्छा किया होगा तेरे साथ। क्या 20 साल और भी तुमने बोझा ढोना था, और भी गधे बना रहना था? इसलिए मैंने तुम्हारी 20 साल कम कर दी कि तुम्हारा जो ये वजन, जो बोझा ढोने का समय ये कम हो जाए, तुम थोड़े सुखी हो जाओ। उसके बाद समझ में आ गई ये तो ब्रह्मांड ठीक कर दिया, अगर 20 साल और जिंदे तो और बोझ ढोते। फिर कुत्ते ने कहा कि मेरी क्यों घटा दी? भाई तेरी क्यों घटा दी कि दिन रातों का कारण भौंकता रहता है, भौंकते भौंकते तेरा गला फटने को हो जाता है। तुम दुखी नहीं होता क्या? सोता ना और ना, कहते कुत्ती जैसी नींद। तुम सोता भी नहीं सोता। मन तेरी दुर्गति देखी, क्या कारण भौंकता रहता है? कुत्ता देखा भौंका, आदमी देखा भौंका, जो देखा भौंका, जो भी आए लड़ाई। तेरे अंदर उग्र भाव हमेशा रहता है। मैंने सोची तो बड़ा अंदर से जल रहा है, इसकी जलन घटा दूं। अब उसके कहना है तेरी जलन यूं घटा दी, 20 साल और नहीं तड़पाना था, मन तेरे को 20 साल छोड़ दिए। अब उल्लू की बारी आ गई कि मेरी क्यों घटा दी? कि तेरी यूं घटा दी, तेरे को 24 घंटे तो दिखाई नहीं देता, तेरे को दिन में दिखाई नहीं देता, रात रात को दिखाई देता है। कितना परेशान रहता है। दिन में दिखाई नहीं देता है तो कोई पंछी तेरे को खा भी सकता है, तो उड़ नहीं सकता, तेरा शिकार कर सकता, तो कितना दुखी है। 24 घंटे में आधे समय तेरे को दिखाई देता, आधा नहीं दिखाई देता, तो आधा अंधा है। तो मन तेरा ये नहीं देखने का दुख देख के तेरी 20 साल घटा दी। समझे इस बात ने? तो तीनों ने फिर पूछ लिया कि मारी तो घटा दी, लेकिन ये घटा कर किसको दी? कि ये मन इंसान के अंदर जोड़ दी सारी की सारी। गधे की 20 साल भी जोड़ दी, और कुत्ते की 20 साल भी जोड़ दी, उल्लू की 20 साल भी जोड़ दी, उसकी 40 साल थे 100 साल बना दी। और भुगतो 100 साल भुगतो ही। ये क्या दशा हमारी नहीं है? क्या हम गधों जैसे नहीं हैं? क्या हम जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ढोते हैं? क्या हम ना हम इतनी औलाद बना देते हैं, उनकी जिम्मेदारियों का, उनका काम का काज करने चाहते हुए नहीं ढोते हैं? क्या उनके गधे नहीं बने रहते हैं हम? समझते हो? आगे कुत्ते की बारी। अब कुत्ता क्या करता है? कुत्ता भी तो भौंकता रहता है। जब तुम 40 से 60 साल के हो जाते, 60 साल के बाद आदमी के पास क्या रहता है? भौंकना रहता है, भौंकता रहता है, उसको कोई मानता ही नहीं। बच्चों से भौंकना, पड़ोसी से भौंकना, समाज से भौंकना, जो भी दिखा उससे भौंकना। कहते हैं ना बुढ़े की जान जीभ मोती है, ये जान फिर जीभ मारती है। तो 20 साल वो कुत्ते की तरह से भौंकता रहता है। फिर उल्लू की बारी आ जाती है। अब और भी बुढ़ापा है तो उसको दिखना भी कम हो जाता है। समझते हो ना? अब दिखना कम हो जाता है तो बेचारा बड़ा तंग होता है। कैसे लेटरिन जाए, कैसे पेशाब जाए, कैसे खाए, क्या करे, बहुत दुखी हो गया ना अंधा। तो अब 20 साल ऐसे बिताने पड़ते हैं। अब ये 40-60 साल आदमी के साथ एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, और ये एक्स्ट्रा तुम सारे के सारे जो उम्र है तुमको देख सकते हो कि आदमी क्या क्या करता है। आध्यात्म से कब जुड़ता है, प्रेम से कब जुड़ता है, ध्यान से कब जुड़ता है, प्रेम से कब जुड़ता है, सत्संग से कब जुड़ता है, सेवा से कब जुड़ता है, शांति से कब जुड़ता है। कब जुड़ता है भाई? वो तो गधे की तरह बोझ मरता रहता है, वो तो उल्लू की तरह बैठा रहता है, कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, सारे 60 साल ऐसे गुजार देता है। तो इस बातों से बच जाओ। थोड़े से गधे ना बनो, थोड़े से उल्लू ना बनो, थोड़े से कुत्ते ना बनो। अपना सुमन कर लिया करो, थोड़ा ध्यान कर लिया करो। समझते इस बात ने? इतना कर लोगे तो मैं ऐसी वो फिलोसफी बता गया, तुमने सत्संग का दर्शन करा गया, और ढाल का दर्शन था ये आज, और उसको भी तुम जान सकते हो। ठीक है? इतना सत्संग सचेतन।